आपने देखा होगा दोस्तों कि इन दिनों मीरा भाईंदर में जो ड्रग्स के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है और आए दिन कोई ना कोई ड्रग्स माफिया एक्सपोज हो रहा है। बेचते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं और इस पे पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने भी इस तरह के मुहिम को चलाया हुआ है। ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम मीरा भाईंदर को ड्रग्स मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने भी इस पे बहुत ही सक्रिय भूमिका पुलिस निभा रही है। उसी को देखते हुए सत्य फाउंडेशन के जो राजू गोयल ने भी आज यहाँ पे एक जो है ड्रग अवेयरनेस का एक कैंपेन छोटा सा रखा है। क्या मैसेज देंगे राजू जी? मैं अपने एनजीओ के माध्यम से यही मैसेज दूंगा, विशेष तौर पर युवाओं को मैसेज दूंगा कि आप नशे से दूर रहें। जो नशा करते हैं उनको समझाएं और जो नशा बेचते हैं आपकी नज़र में कहीं भी आए तो स्थानीय पुलिस स्टेशन को संपर्क करें। यदि स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती हमसे संपर्क करें, मीडिया संपर्क करें, ताकि हमारे शहर की युवा पीढ़ी तबाह बर्बाद होने से बचे। ड्रग्स अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता रहता है। कई बार देखता हूँ मैं ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन ड्रग्स मिलना बंद नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? ऐसा है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो ड्रग्स का नशे का कारोबार करते हैं, बड़े बड़े लोग, वो स्टॉक में माल लाके रख लेते हैं। आज हमारे शहर में यदि कायदे से पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दे घर घर में, विशेष तौर पे नया नगर, विशेष तौर पे मुंशी कंपाउंड, विशेष तौर पर भाईंदर वेस्ट में, तो स्लम एरियाज़ में बड़े बड़े करोड़ों रुपए का माल उतरा पड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे निकाल के एक एक चीज़ को बेचते हैं। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक गोवा 200 300 रुपए में बिका। तो पूरे 8 महीने लॉकडाउन में गोवा गुटखा आया कहाँ से? ये चरस गांजा आया कहाँ से? ये तो पहले से ही है। यहाँ पे लोगों ने स्टॉक करके रखा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के चमचे, जिन्हें मैं कहूँगा, जो राजनीतिक पार्टी के अपने आप को बचाने के लिए राजनीति में सक्रिय होते हैं, ऐसे लोग, मैं कि पर्टिकुलर एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी में आपको नजर आएंगे जो इस तरह के व्यवसाय करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। जब उन्हें पुलिस पकड़ती थी, पहले एसपी कार्यालय था तब, तो पुलिस पे नेता लोग दबाव बना देते थे, भाई मेरा कार्यकर्ता, मेरा आदमी, ऐसे जाने दो। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से अपनी आंखों से देखे, जिन्हें हमने पकड़वाया, उन्हें छुड़वाया। ये बड़ा सवाल है कि ड्रग्स पे कार्रवाई तो होती है, लेकिन ड्रग्स बिकना बंद नहीं होता। और इन्होंने बहुत सही कहा कि अगर लोकल लेवल पे कॉर्पोरेटर हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, समाज सेवी हो, ये लोग चाह ले और पुलिस चाह ले तो ड्रग्स मिलना बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे कि अभी राजू भाई ने पहला वर्ड बोला था कि पुलिस के हाथ में कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं होता है। अगर लोग पुलिस की मदद करेंगे, लोग पुलिस को जागृत करेंगे कि भाई फलाना आदमी ये डेम पे वो डेम पे सामान लेके आता है। जैसे कि मैं जेल में था, अभी ओला और उबेर का इस्तेमाल जिस तरह पब्लिक ने की है ड्रग्स के लिए, ओला उबेर के जो ड्राइवर होते हैं, जो नाकाबंदी में ओला उबेर जो घूमती है, तो उसकी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती क्योंकि वो गाड़ी है, टैक्सी है वो। तो ओला उबेर में भी माल लाया जाता है और डिलीवरी की जाती है ओला उबर के अंदर। क्योंकि मेरे साथ में जेल में काफ़ी ड्राइवर बंद है जो ओला उबर में ड्रग्स का धंधा करते थे। जैसे कि एमडी, अभी मार्केट में एमडी फुल फार्म में चल रही है। और हमारे नया नगर से मैं समझता हूँ तकरीबन 40 से 50 लोग तलवाड़ा जेल में मेरे को मिले, जो सिर्फ प्रॉपर नया नगर के लोग हैं। तो पुलिस हरकत में आई है, लेकिन पुलिस को भी जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पुलिस की मदद करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका मैसेज साफ साफ है कि जब तक आम लोग इसके खिलाफ नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल होगा। हमारे साथ है कैप्टन शर्मा जी। ये हमेशा जो है ड्रग्स अवेयरनेस के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पुलिस का प्रोग्राम हो, एनजीओ का प्रोग्राम हो या फिर किसी यंगस्टर का प्रोग्राम हो। क्या महसूस करते हैं आप और क्या कहेंगे? राजू गोयल साहब जो सत्य फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चतुर्थ स्तंभ जिस तरीके से आज समाज में मैसेज लेके जा रहा है। मैं आफ्ताब सर आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि पुराना ज़माना याद कीजिए सर, जब हमारे बच्चे बाहर निकलते थे तो चचा, कका, ताऊ, कोई भी पड़ोसी अगर मिल जाता था तो सीधे हो जाते थे एकदम कि कहीं देख ना ले, चाटा पड़ता था सीधे। आज वापस से वही संस्कार लाने जरूरी हैं कि हमारे बुजुर्गों की उसी तरह से इज्जत शुरू हो। और बुजुर्गों को ये चाहिए कि रास्ते में अगर कोई छोटा बच्चा या कोई अपनी से उम्र में छोटा पीता गंदा काम करता मिलता है तो उसको रोक करके जरूर एक बार प्यार से बोलें कि बेटे ये मत कीजिए। ये क्यों बंद कर दिया गया है?
क्यों हमारे संस्कार खत्म कर दिए गए हैं। मैं आफ्ताब सर आज सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई काम कर रहा है तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा दिल से कि इस तरीके से समाज में मैसेज ले आ रहे हैं। प्लीज़ संस्कारों का मैसेज आप समाज में पहुंचाइए। वापस से वही इज्जत बुजुर्गों की शुरू होनी चाहिए। चचा कका ताऊ कौन होता था, घर में अगर शिकायत आती थी तो पूछा नहीं जाता था, पहले चांटा पड़ता था कि उनने सही बोला होगा। आज की तारीख में क्या हो गया है, कोई शिकायत करता है तो माँ बाप उससे लड़ते, ये गलत है। बहुत सही कहा कि समाज कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट खोता जा रहा है और हमारे यंगस्टर बच्चों में पेशेंस ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है। आपने कहा कि अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है तो बुज़ुर्गों का काम है उनको मना करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज अगर कोई बुज़ुर्ग उसको मना करने जाता है तो वो बच्चा ये नहीं कहता है आप चाचा हो काका हो, बोलते तू कौन है। तो ये हमारा समाज में जो बच्चे हैं यंगस्टर हैं उनकी सोच हो गई है, उनके पास पेशेंस ख़त्म हो गया है और जो बड़ों को देख रहे हैं वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े भी इसमें शामिल हैं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गोवा गुटखा इतने महंगे में मिला और वाकई में लॉकडाउन के दौरान जो है हर चीज़ मिल रहा था, नशे का सामान मिल रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंट था, लेकिन नशा मिल रहा था। इस पे अंकुश लगाने के लिए सबको आना पड़ेगा, समाज के सारे लोगों को आना पड़ेगा, मीडिया को आना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को आना पड़ेगा, तब जा कर के ये संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आप अपने आसपास भी अवेयरनेस कर सकते हैं, 4 लोग मिल कर के भी इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। कुछ लोग भी अगर इस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो ये समाज में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।